और चलिए सीधा रुख करेंगे अमर जवान ज्योति का, जहां सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और यहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा था, जिसे हरी झंडी दिखाई है सीएम भजनलाल शर्मा ने और यहां से वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज भरतपुर जाने का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर जाने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आजादी के समय को उन्होंने पूरा किया। उनके मन के अंदर ये भाव था कि मेरा। और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अपन रन फॉर यूनिटी की बात कर रहे हैं ना। जी सर, रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस लेवल पे रखो, चेहरा तो दिखने दो थोड़ा सा यार। क्या हुआ, सेटअप नहीं हुआ आप लोगों का? सर हो गया? हाँ सर, जी यूनिटी का आयोजन किया गया। भारत जब अलग अलग भागों में खंडित था, उस समय भारत को एक करने का सपना, एक करने का विजन जिस व्यक्ति में था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने भारत को एक करके भी दिखाया। उन भारत की अखंडता और एकता के प्रतीक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन जैसी हस्ती, उन जैसी लीडरशिप को लगातार हम याद करें, आने वाली पीढ़ी उनको याद करे और उनसे प्रेरणा ले। आज उन्हीं के रास्ते पे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप पे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम सभी एक प्रण लें कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें और आपस की एकता को और बढ़ाएं। जब तक भारत एक रहेगा तब तक भारत मजबूत रहेगा। आने वाली पीढ़ी को हम यही सौंप के जा सकते हैं कि एक मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त भारत। आज रन फॉर यूनिटी हमने यहाँ मनाया, 31 तारीख को बनता है, लेकिन क्योंकि दिवाली का अवसर था इसलिए उसको हमने 29 को करा। और मेरा सभी से यही आग्रह है कि इस दिन जरूर आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एकजुट होने के लिए इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ना कोई वर्जिश करें या दौड़ करें। आप सब को मैं ये भी बात याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए एक दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू फॉर यूनिटी भी बनाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अभी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है उसमें देश यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनिटी बना है उसमें देश के हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे मजदूर हो, किसान हो। उन्होंने अपने घर से अपने जो औजार हथियार थे वो सब जी बिल्कुल उनको देखना भी चाहिए देश के लिए। जी, अगर आपको याद हो तो 2014 में हर गांव से लोहा इकट्ठा हो रहा था। वो सारा लोहा पूरे देश से जो इकट्ठा होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर लगा हुआ है। जरूर अपने आप में बहुत प्रेरणादायक स्थल है। म्यूजियम बहुत शानदार है, इतिहास वहाँ पर है, वहाँ पे मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की भी जगह हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट्स और हमारे नागरिकगण जो इसको सुन रहे हैं, जरूर वहाँ पर जाएं और अपने आप में देखने का एक बहुत बड़ा स्थल है। सर, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी खिलाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं सर। ठीक है, निकाल दे। आजादी के समय को उन्होंने पूरा किया। उनके मन के अंदर ये भाव था कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत है। और मैं कहता हूं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारी विशेषता है। क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, अलग खान पान है, अलग पहनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत एक है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान रहा है। आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आपने देखा
रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे। देश के हर कोने से हर वो किसान जिसने अपने खेती करने का जो उनका औजार है एक एक को कलेक्शन